जो स्नान करते हैं। हाँ, हम लोग इस समय जो है मंदाकिनी के किनारे मंदाकिनी किनारे एक जंगल में आए हुए हैं। बहुत सुंदर आश्रम भी है, आश्रम में आए हुए हैं। और आप लोगों को जो है जो जंगल के महात्मा हैं, गुफाओं में हैं, कंदराओं में हैं, उन्हीं का दर्शन कराना और उनका सत्संग दिलाना और उनकी सेवा करना, यही हमारा काम है। एक बहुत अच्छे महाराज जी हमको मिल गए हैं, बहुत अच्छे जो है इनका जो है सत्संग, दिव्य महापुरुष हैं। जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में बहुत जगह इन्होंने तपस्या किया, साधना किया है। अब इन्हीं से हम थोड़ा प्रार्थना विनती करेंगे कि महाराज जी कुछ भक्तों के लिए कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आप बताइए जिससे भक्तों का कल्याण हो। जो इस समय नवयुवक बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, उनका भी कल्याण हो। और जो राम नाम के बारे में लोगों को विश्वास दृढ़ नहीं हो रहा है, उनका भी विश्वास दृढ़ हो। और राम नाम में मन क्यों नहीं लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा संकेत करेंगे। और कुछ खान पान भी बहुत तेज़ी से बिगड़ रहा है, इसके बारे में भी संकेत करेंगे। और कुछ माता पिता जो बच्चे जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उसके बारे में भी महाराज जी प्रार्थना विनती करेंगे। महाराज सबसे पहले अपना नाम बताने की कृपा कीजिए। हमारा नाम श्री रामेश्वर दास त्यागी। हम चित्रकूट धाम में रहते हैं। यह श्री राम जी का जो है ब्रह्म का जो है बनाया हुआ स्थली है। और ब्रह्म ने यहाँ अपना उपासना याचना जो भी किया वो किया। और ऋषि यहीं के तपों से, यहीं के क्रियाओं से उन्होंने जो है विजय प्राप्त किया। यहाँ पहले हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पहले से भी यहाँ ऋषि मुनि महर्षि रहते थे। जैसे अत्रि मुनि हैं, अनसुईया जी हैं, जिनके तपोबल से उनके जो है प्रभु के और ब्रह्म में लीन होने के कारण सारी चीज़ें उनको प्राप्त हो गई। और ये जो है माता पिता जो है सबसे बड़े हैं। क्यों कि माता और पिता ही ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा भी सृष्टि में है और माता पिता भी सृष्टि में है। तो सबसे बड़ा है कि माता पिता का सेवा करना। और जो पुत्र अपने माता पिता का सेवा नहीं किया तो उस परिवार में या उस संसार में उसको हमेशा जो है दुख का दुख ही रह जाता है, सुख उसको शांति नहीं मिलती है। इसलिए हमारे परंपराओं में ऋषि मुनि महर्षि और जिसको हम इतिहास के रूप में देखते हैं कि यादाश्त रहे और हम इस परंपरा पर चल करके अपने जो है संस्कृति को बनाए रहें, हमारा धर्म ठीक रहे। और धर्म जब रहेगा तभी सब कुछ रहेगा। धर्म के लिए अगर हमको कष्ट भी होता है तो उसको सहना है। इसलिए कि दुख और सुख दो ही हैं। सुख होता है, दुख होता है। तो ये नहीं कि सुख आ जाए, शांति आ जाए तो हम प्रभु को छोड़ दें। और एक ही हमारा ब्रह्म है जो हर जगह प्रचलित है और हर जगह हुआ है। वह कहीं आपको छोड़ करके नहीं गया है। आप कहीं भी रहें, जंगल में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे रास्ते में रहें, उनको आप ध्यान मग्न करके और रखे रहिए बराबर। और सारी सिद्धियाँ, सारे काम आपको करते रहेंगे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम ये चाहिए वो चाहिए। वो स्वयं जानते हैं और स्वयं अपने कर्मों के अनुसार वो देते रहते हैं। ये माया का चश्मा इस कलयुग में लोगों को लग गया है कि जिससे हमारी परंपराएं बिगड़ रही हैं। लेकिन आज हम लोग जंगलों में रह करके लोग आते हैं हम लोगों के यहाँ, तो हम लोग यही कहते हैं कि आप लोग माता पिता गुरु की सेवा कीजिए। और उसके बाद से जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है और उन्हीं की दुनिया है, उन्हीं की सारी चीज़ है। हमारा कुछ है नहीं, हमारा कुछ है नहीं कि जिसको हम कहें कि हमारा है। तो किस चीज़ का हमको जो है ये है कि हम जो है कर सकें। इसीलिए प्रभु को ले करके और उनको हमेशा याद रखिए। क्योंकि कई कथाएं, कई चीज़ें हैं, कहने में बहुत टाइम लगेगा कि जिसने अपने सदगुरु को छोड़ा उसका परिणाम अच्छा नहीं मिला। पार्वती का ही जो है शिव सदगुरु को छोड़ दी तो क्या कहानी बनी आप लोग जानते ही हैं। तो सदगुरु को साथ में लेकर के, बड़ों का आदर्श लेकर के, सबका प्रणाम करके, सबको और ईश्वरमय सबको जानिए। सब में ईश्वर का वास है, सब में वही है। इसलिए किसी को कष्ट मत दीजिए। अपने दूसरे के भलाई के लिए कष्ट सह लीजिए, लेकिन दूसरे को कष्ट मत दीजिए और सबको सियाराम समझिए। यही हमारे जीवन का सिद्धांत है। और यह जीव आया है, ये दुनिया के जो है माया के जो है मोह में, बंधनों में फंस करके हम अपने पूरे जीवन को समाप्त कर देते हैं। लेकिन इससे विरक्ति लीजिए, आसक्ति रखिए, लेकिन आसक्ति ज़्यादा न हो। ये आसक्ति न हो। आसक्ति जब आ जाएगी
तो जड़ भरत की कहानी बन जाएगी। तो इसलिए ये लिख दिया गया है ग्रंथों में, पुराणों में और वेदों में। वेद भी हमारा कहा है कि किसी का कोई है नहीं, इसलिए कि आप हमारे हैं, बड़े हैं, कहते हैं कि हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन कह देंगे कि आप हमको भूख लगी है और भोजन आप कर लीजिए, हमारी तृप्ति हो जाए, तो नहीं होगी। क्यों कि स्वयं करना पड़ेगा, कर्म है ये। और कर्म नहीं करेंगे और वही सत्कर्म। लोग कहते हैं कि हमको बड़ा दुख है महाराज जी, बड़ा ये है वो है, दुनिया भर का। अरे धर्म को लेकर के चलोगे तो कर्म सफल होगा, और धर्म को छोड़ करके कर्म करोगे तो यही दुख गाते रहोगे इस संसार में और पड़े रहोगे। इसलिए हमारा यही निवेदन है कि आप लोग प्रभु से जुटे रहिए, साधु संतों का सत्संग करते रहिए। अपना सत्संग करेंगे तो सब में सुधार हो जाएगा, और अच्छी सत्संग करते रहिए। महाराज जी एक जो कुछ और कमेंट आते हैं कि राम नाम का जप तो हम बहुत करते हैं, लेकिन न मन लगता है, न कुछ उसमें चमत्कार समझ में आता है। तो ये नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा कि राम जो है सबके हैं, लेकिन जब उनके मैं हो करके आप करेंगे तब वो राम आएंगे। और धीरे धीरे एक बार कोई चीज़ नहीं होता है, ये फूल है, फल है, दुनिया की जो जीते हैं हम ही हैं। अपने पर ही आप ले लीजिए कि पहले हम जो है इस भूतल पर आते हैं, उसके बाद उसी माता पिता आज अवहेलना हो रही है उस माता पिता की, उन्हीं के पालन से पोषण से बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद सारी दुनिया का जो कर्म है करते हैं। और सत्कर्म नहीं करेंगे तो वही कर्म में जाएंगे, और सत्संग करेंगे, सत्कर्म करेंगे, साधु संतों का सम्मान करेंगे, बड़ों के आदर्श में रहेंगे, तो आप एक महान राम जैसे बन सकते हैं। यही शरीर जो है देवता है और यही शरीर राक्षस है। तो कर्म के अनुसार आप करेंगे तो कोई भी होगा, और राम नाम ही सत्य है, इसके बाद कोई दुनिया सत्य नहीं है। इसको हमेशा हृदय में धारण करके हर काम कीजिए, आपकी सफलता मिलेगी। महाराज जी एक और कमेंट आते हैं कि क्या है कि राम नाम बिना गुरु के जपा जाए कि गुरु बना के जपा जाए? राम नाम बगैर गुरु, राम हो या नाम हो या कोई हो या राम तो ऐसे गुरु हैं जो चराचर के मालिक हैं, लेकिन हम इस धरातल पर मनुष्य योनि में भी गुरु बनाते हैं, आधार बना लेते हैं। आधार जब बना लेंगे हम तो वो गुरु की ही महिमा उनके अंदर आ जाएगी। जैसे कि कथा होती है कि नारद बाचऊ, तो नारद बाचऊ का मतलब होता है कि नारद जी बोल रहे हैं, आश्री नारद बाचऊ। श्री जहाँ लग गया वहाँ नारायण स्वयं अंदर आ करके अंतःकरण में, और वो स्वयं उपदेश देते हैं। इसलिए आप भजन में रहिए, काम करते रहिए, राम को ले करके चलिए, बराबर ले करके चलेंगे, कल्याण होगा और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आसक्ति मत कीजिए। महाराज ये कमेंट और आता है कि थोड़ा महाराज जी से पूछिएगा कितने बजे उठते हैं, कितने बजे कैसे कैसे कर्म करते हैं? ये देखिए, कर्म हमारा है प्रातः काल उठ करके, जब चारपाई से उठते हैं तो हम कहीं पैर रखते हैं, तो बगैर किसी के आदेश का, बगैर किसी के फल का हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों कि राम ने भी मांगा था। हमारा ब्रह्म जो है मनुष्य रूप में आकर के यह मांगा था कि हमको ये चीज़ चाहिए, स्वयं ले नहीं लिए। लेने का मतलब है कि किसी का अधिकार का, किसी के कर्म को छीन लेना। तो कर्म उसका है, लेकिन आप छीनने से रावण बन जाएंगे। तो इसलिए छीनिए मत और अपना कर्म कीजिए और आदर्श पर रहिए। हमारे पुराने ऋषि मुनि महर्षियों को लेकर के नहीं बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा भी करिए, और सवेरे उठेंगे, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, ब्रह्म ज्ञान मिलता है, उस समय इष्ट आपके सामने रहता है। तो इसका टाइम 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक है, और 6 बजे के बाद कर्म आ जाता है। खाली यही करेंगे तो काम नहीं चलेगा, और रास्ते हैं। तो कर्म करेंगे तभी न कुछ आपको फल मिलेगा, और जब कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। इसलिए सवेरे का उठना ब्रह्म मुहूर्त में अपना क्रिया कर्म करके, और कर्म में जब निकलेंगे तो आपको सब चीज़ मिलेगा। क्योंकि दिन में जो है चारों तरफ की माया का जो जाल बिछा हुआ है, हम उस बंधन में फंसने लगते हैं। तो ध्यान योग नहीं होता है, और उस समय शांति में ध्यान योग होता है, और ब्रह्म आपको जो है साक्षात्कार करके, और जो है जो
होता है वो दे देता है, आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो जानता है, वो दे देगा कि जाइए। जी। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो है 4 बजे या 3 बजे उठ करके जो राम नाम का जप किया जाता है, कोई भी पूजा पाठ किया कोई जाता है, काम तो उसमें जल्दी अनुभव होता है और फलीभूत भी होता है। क्योंकि उस समय सारे देवी देवता जितने हैं सब, जिसको हम महान मानते हैं, अपने से ऊंचे मानते हैं, जिस मार्ग को पकड़ते हैं कि हम भी वैसे बन जाएं, उन लोगों की एक प्रक्रिया है, तब बने हैं, ऐसे नहीं बने हैं। तो आप अपने जीवन को आदर्श में ढालिए। हमारे कहने का मतलब है कि जो भी कर्म हो सत्कर्म हो, और सबके जो है भाव को और भाव से, ये नहीं कि मन में दूसरा है और ऊपर से दूसरा है तो फल वही जो है राख में हवन करना हो जाएगा। तो ऐसा न करें, जो भी करें ध्यान पूर्वक करें। कुछ महाराज जी खान पान लोग जो गलत खा रहे हैं, ऊट पड़ा है, तो कुछ रहे ये खान पान का जो है, खान पान का बहुत असर पड़ता है। जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। तो अब आप ही समझ लीजिए अपने में ही कि कैसा अन्न खाए कि हमारा मन उधर जा रहा है, और उसी के अनुसार आप कर्म को अपने जान लीजिए कि हम एक कर्म कर रहे हैं तो हमको इसका फल क्या मिलेगा। ये तो आपको स्वयं मालूम हो जाएगा। जी। तो महाराज जी ने खाने पीने के बाद, महाराज जी खान पान में क्या जो ये मांस मदिरा खाते उठ पड़ेंगे, इसको बिल्कुल नहीं, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। ये मांस मदिरा और ये कुल जो है ना, ये तामसी है। ये तामसी है। ये जो है ये जो है आपको लेकर के जो है तामस में जाएगा, ये भोगों में जाएगा, और इसके नशे में आप समझ नहीं पाएंगे कि धर्म भोग कौन है और अधर्म भोग कौन है। और इसमें ज्यादा अधर्म भोग में लोग चले जाते हैं। इसके कारण आज हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे इस भूमि में अधर्म का जो है संख्या बढ़ रहा है जी। लेकिन हम लोगों का कहने का मतलब है कि आप लोग सत्संग करेंगे तो कम होगा। धीरे धीरे कोई काम होता है, एक बाइक नहीं होता है। तो ऐसे धीरे धीरे मन लगाइए, थोड़ा समय देते देते एक दिन 2 मिनट बढ़ाए, दूसरे दिन 1 मिनट बढ़ाए, तीसरे दिन ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप समाधिष्ठ हो जाएंगे और ईश्वर में लीन हो जाएंगे। तो आपका ये जीवन जो है मुक्त हो जाएगा और सफल हो जाएगा। और नहीं तो फिर आएंगे, जड़ में जाएंगे, चेतन में जाएंगे, अंडज में जाएंगे, पिंडज में जाएंगे, जाते ही रह जाएंगे, पूरा चौरासे घूमते ही रह जाएंगे। तो ऐसा न करें, राम जी को लेकर के और हमेशा साथ में रखिए, उन्हीं की याद में चलते रहिएगा, वो आपको सब देते रहेंगे। कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कर्म किया है तो इसको इसके अनुसार चाहिए। फल मिलना चाहिए। और फल फूल तो देवताओं का भोग है। आज हमारे ऋषि मुनि महर्षि, हमारे राम जी जो है, हमारे इष्ट जो है, आज जंगलों में जो रह रहे हैं ऋषि मुनि महर्षि अपने धर्म को लेकर के, वहाँ भी फल दिए हैं। ये नहीं है कि गांव में दिए हैं तो गांव में चलेंगे तो वहाँ फल मिलेगा, फूल में। अरे गांव में जाओगे तो प्रदूषण मिलेगा और प्रेम का चश्मा और मोह का चश्मा तुमको भी घेर लेगा। इससे ऋषि मुनि एकांकी रह करके, क्योंकि एकांक रहेंगे तभी जन कल्याण कर पाएंगे। एकांक नहीं रहे, क्योंकि शिव से पार्वती जी ने कही थी कि महाराज आप छोड़ करके कैलाश अपने घर को और कैलाश में चले जाते हैं, क्यों, इसका क्या कारण है? वो कहे कि देवी जब तक मैं यहाँ से वहाँ नहीं जाऊँगा तब तक किसी का कल्याण नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए एकांत रहना। आप प्रश्न उत्तर किसी से नहीं पूछना है, अपने से बैठिए और अपने से प्रश्न कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो महाराज जी एक और कमेंट करते हैं कि जैसे आप कुछ दवा के बारे में जानते हैं क्या? हाँ, दवा है। तो ये मान लीजिए आज के परिवेश में लोग सुख चाहते हैं और तुरंत चाहते हैं कि तुरंत हमको फल मिल जाए। अच्छा। तो फल के कारण पूरी जिंदगी का कमाई उनके फल में चला जाता है, दवा में जाएगा, दर्पण में जाएगा। ये भोजन जो है मादक करेंगे, दुनिया भर का खाएंगे, तो ये शरीर है। एक मिर्चा जो है हम जीभ पर काटते हैं तो कितना लगता है, हम मिर्चा पूरा लेकर के और पेट में डाल देंगे तो ये अथड़ियाँ हमारी क्या कहेंगी। तो हर चीज़ का समाधान है। ऋषि मुनि महर्षियों ने यहाँ दवा दर्पण, मान लीजिए ये आंवला फल है, आंवले का आंवले के बारे में कुछ बताइए। आंवला का फल का मतलब है कि एक बार की बात है कि एक कहीं से राक्षस महापापी घूमते घूमते आकर के आंवला के किनारे जो है बैठ गया, और बैठने के बाद उसको जो है अपने विषय में संसारी के सोचने लगा।
सोचते 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 उसको नींद आने लगी, तो वह क्या किया कि आंवला के पेड़ के जड़ तर आकर के सो गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद यमराज के दूत पहुँचे, क्योंकि दूत आते हैं ना, ये काली माँ है इस धरा पर जो है मनुष्य योनि में, और यहाँ पर जो है उनका राज्य है। तो वो अपने दूतों को भेजी, लेकिन वो दूत वहाँ सफल नहीं हुए। तो यहाँ आंवले के पेड़ पर जो मर जाता है वो विष्णु लोक को जाता है। आंवले मरने के बाद और आंवले के रस से अगर लाश को धो दिया जाए तो उसका मार्ग मिल जाता है, वो अभी उनके धाम को चला जाता है। आंवले के खाने से, इसके रस के खाने से शारीरिक जो है क्षमता बढ़ती है और रोग जो है समाप्त हो जाते हैं। ये द्रव्य है। पेट भी साफ करता है। पेट भी साफ करता है, बहुत सी इसकी अब कहने की बात नहीं है, बताया जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसका कितना चीज़ बनता है, क्या क्या प्रकार है। तो मान लीजिए कि जंगल में है, इसको सेवन कीजिए, अन्न को कम कर दीजिए। ये पदार्थों का सेवन करेंगे तो आपके अंदर तामसी चीज खत्म हो जाएगी और आपका जो है ईश्वर में आप लीन हो जाएंगे और ईश्वर का आपके ऊपर ध्यान हो जाएगा। यहाँ जंगल में भी हमारे ऋषि मुनि रह रहे हैं, क्या लेने के लिए जाते हैं? अरे फल तोड़ लिया, पौधा कोई ले लिया, जड़ी ले लिया, डाल दिया। यही हमारे यहाँ जो है कई जड़ियाँ हैं जिसको लोग ले पीते हैं, और पी के, ये घोड़ बक्ष है, घोड़ बक्ष है, सफ़ेद फूल उसका होता है, उसका हम लोग ऋषि मुनि महर्षि निकालते हैं और उसका जो है अर्घ निकाल करके हम पीते हैं, जिससे हमारे शरीर में ताकत बनी रहती है। ये कहाँ पर है अभी? है ये यहाँ पर अनसुईया जी के क्षेत्र में है ये। अच्छा। यहाँ पर तो हम नहीं घूमे हैं बहुत, लेकिन उधर हम देखे हैं। ये जो है मान लीजिए लोड को ब्लड प्रेशर दुका हो जाता है आपका, जो है ये जो है की का अर्जुन का, हाँ, अर्जुन की बनाइए छाल और उसका सेवन कीजिए। खाली अन्न में ताकत थोड़ो है, अन्न खाएंगे पेट बढ़ जाएगा और उसके बाद चलेंगे तो इधर परेशानी उधर परेशानी। इस परेशानी में क्यों पड़ते हैं? हमारे अर्जुन के छाल के 2-4 गुण बताइए। हाँ, अर्जुन के भी बहुत गुण हैं और इसमें भी असाध्य रोगों को खत्म कर देने की ताकत है। इसलिए अर्जुनारिष्ट जो बनता है इसी का बनता है। जी जी, इसी बात है। अब जो है हम लोग दवा खाते हैं, टैबलेट खाते हैं। टैबलेट में कौन क्या चीज़ है? टैबलेट से क्या होगा? ये टैबलेट खाइए, ये टैबलेट खाएंगे तो हमेशा निरोग रहेंगे, जीवन पर्यंत ठीक रहेंगे। और ये टैबलेट खाएंगे तो पता चला कि कल खाते खाते रहे और हॉस्पिटल में हो गए। ये जिंदगी की कमाई भी गई और हम भी गए। एक लोग ठीक हो तो दूसरा चालू हो जाए। हाँ, तो जीवन लंबा बनाइए, फल रस वगैरह का सेवन कीजिए, इससे जीवन लंबा होगा, बुद्धि का विकास होगा। सत्संग करेंगे, आप में परिवर्तन आएगा और जब परिवर्तन आएगा तो आप खुद ही उसको स्वीकार करेंगे और अपने में महसूस करेंगे कि ये संतों का जो है सत्संग कैसा है। सत्संग से ही आप सुधर सकते हैं, बतसंग से नहीं, सत्संग से। और अगर कुछ लेना है तो टिप्पणी नहीं करना है, जब टिप्पणी करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। तो महाराज जी बहुत अच्छी बात बताएं। अब महाराज थोड़ा एक प्रश्न और हम करें। महाराज कुछ लोग पूछा करते हैं थोड़ा महाराज जी की अपना कितने समय तक साधना किया, कहाँ की, कितनी उम्र है, कब से ये माने इस मार्ग में आप आए हैं, थोड़ा बताएं। ये देखिए, ये कहने की बात नहीं है, ये बताना करिए, बताइए मत। हमारे वृंदावन में ऐसे ऐसे संत हैं जिनको बगल के लोग नहीं जानते हैं। हाँ, बगल के लोग नहीं जानते हैं और वो बराबर भगवान में लीन रहते हैं। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत है। आप अपनी उम्र को खुद पता लगा लेंगे कि कितनी उम्र हमारी हुई है। हमारी उम्र 75 से ऊपर जा रही है। और हमने जो मेरा बैराग है यह चौथे पंडित कानन जाए। हम इस पद्धति को लेकर के चले हैं। हमको गद्दी नहीं चाहिए, हमको राज दुनिया का नहीं चाहिए। क्यों कि परमात्मा ने सब कुछ दे करके तृप्त कर दिया और उनका कृपा हुआ तो मैं निकल गया। और निकल गए के बाद हम नदियों का सेवन करते हैं, 1.25 महीना और तपस्या करते हैं। आश्रम में हम रहते हैं, जहाँ पर कहीं भी आश्रम में रहेंगे तो वहाँ भी कुछ कर देंगे। नहीं करना चाहिए, ये हमारा क्यों कि जहाँ रहिए वहाँ कुछ कीजिए। हाँ, करिए। तो हम धन के लिए, अब जो जीवन जो है धन के लिए नहीं निकला है,
धन तो देने वाला दे दिया और करने वाला कर दिया और वो करे उनका काम है। हमारे पद्धतियों में राम कृष्ण को आप मानते हैं कि ये ब्रह्म है और इन्हीं के अंश सारे में है, जी जी सब में है। लेकिन अंश जो है, अंश में भी समय है कि एक किस समय क्या करेंगे, लेकिन ब्रह्म में समय नहीं है। ब्रह्म एकदम सब में है और सबसे ऊपर है। बहुत ये नहीं कहेंगे कि इनकी भक्ति मत कीजिए, उनकी भक्ति नहीं कीजिए, लेकिन यही कहिए कि प्रभु हमको उनके तक पहुँचने तक का भी आप थोड़ा हमको आशीर्वाद दीजिए। जी सर। ये नहीं हम कहेंगे कि ये देवी देवता है इनको छोड़ दीजिए, नहीं, क्योंकि उन्हीं के अंश हैं। उनको ले करके आप जब चलेंगे तो सबका जो है, जब गाड़ी फंस जाती है तो दूसरी गाड़ी आ करके धक्का जब लगाती है तो वो गाड़ी को पावर बढ़ जाता है, तो जब पावर बढ़ जाता है वो कचरे से निकल जाता है। यही जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसे जो है आप अपने जीवन का मार्ग बनाइए, जिससे यह सृष्टि में आने के बाद कुछ आदर्श काम कर दीजिए कि जिससे कि यहाँ के लोग उसको देख करके आगे चले। यही इतिहास हमारा बनेगा। जी जी। तो महाराज जैसे आप कभी कभी जंगलों में रहे हैं, तो कुछ ऐसा आपको ठाकुर जी का या हनुमान जी का या किसी देवी देवताओं का या कुछ ऐसी कुछ प्रेरणा ऐसा मिला कि जिससे भगवान हैं, राम जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं? आप प्रेरणा मिलती है। अच्छा। वो किसी न किसी रूप में आ करके हमको बतला जाते हैं। अच्छा अच्छा। हम उनको क्या समझते हैं कि ये ईश्वर है, जी ये ईश्वर है। हम आप ही आएंगे बात करेंगे तो हम समझेंगे कि ये रूप ईश्वर का ही है। आप उसी के अनुसार आप कुछ भी हों, लेकिन उसमें से हमको अंश मिल जाता है। हमको जंगलों में बहुत जगह बहुत चीज़ें मिली हैं, लेकिन अब ये कहने की चीज़ें नहीं हैं। नहीं, वो ऐसा संकेत टाइप है, माने वैसे पूरा नहीं, गुड़ रहा तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा जनता को ये विश्वास हो कि महाराज जी को भगवान या किसी देवी देवताओं को माने संकेत मिला कि परमात्मा है। हाँ, हमको तो संकेत मिला है। हम जंगल में जा रहे हैं, कोई आ रहा है, कहीं कहीं जानवर मिल जाते हैं, लेकिन हम अपने को उसी रास्ते से चले जाते हैं और वो जो है पूछते ही नहीं है, वो किनारे हो जाते हैं। आखिर ये किसकी प्रेरणा है? हिंसक जानवर आपके सामने से ऐसे चला जाता हो तो ईश्वर की प्रेरणा है। उसको समझिए कि वो हमारा परमात्मा आया हुआ था, प्रणाम कर लीजिए उसका। समझने वाले के लिए नर्म लोहा गर्म लोहा नर्म लोहे से कटता है, और गर्म से गर्म काटोगे कट नहीं पाएगा। इसलिए नर्म बन करके जो है वंदना करके उनका ऋषि मुनियों में जो है, अभी हमारे राम जो उपदेश दिए हैं रामायण में और उनका जो कहा हुआ है, तो वो जाते थे ब्रह्म हैं, लेकिन सब ऋषियों को जो है ब्रह्म मान करके प्रणाम करते थे और सबसे आशीर्वाद लेते। उनको आशीर्वाद क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, ये आदर्श उन्होंने दिखलाया रामायण में कि आप ब्रह्म बन जाएंगे अगर इसी तरह से प्रणाम करेंगे तो। और पहचानने वाले तो पहचानते ही हैं। इसी चित्रकूट में हमारे वाल्मीकि जी से कहे कि प्रभु हमको कहीं रहने के लिए जगह दीजिए, तो हंस करके बोले कि जो कण में है वो आज जगह में। तो ऐसे लोग जगह मांगते हैं, लेते नहीं हैं जबरदस्ती, हम फर्द छीन करके दूसरे का चीज़ लेते हैं। तो जो ब्रह्म हमारा आदेश दिया है, जो हमारा मार्ग बतलाया है, उस पर चलें। नहीं चलते हैं तो हम असुर हैं, देव नहीं है। जो ईश्वर यही पहचान कर लीजिए, आपके पास जितने आदमी मिलते हैं यही असुर और देवता घूम रहे हैं। यही कोई आदमी है अपने भेष में भगवान के लीनता में है, और कोई जो है उसके खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ बात करता है, वही असुर है। कोई चीज़ कहीं गया नहीं है, कोई मंत्र तंत्र नहीं है, उसके कर्मों से ही पहचाना जा सकता है कि ये इस कर्म का है। इसीलिए उससे दूर रहिए। एक बार समझा दीजिए, तुलसीदास ने 2 बार प्रार्थना किया है, 2 बार प्रार्थना की है कि एक बार से नहीं मानेंगे तो दूसरा भी मान जाएंगे तो इनका जीवन हो जाएगा। सबकी एक बार प्रार्थना हुई है, क्योंकि वो लोग जानते हैं मान गए, लेकिन ये जो है ना नहीं मानते हैं, लेकिन मान जाए तो इनका भी कल्याण, साधु का कल्याण करने का काम है। बस जन सेवा है। अपने दुख सहेगा, लेकिन आपको जो है दुख में डालने का वो कोशिश नहीं करेगा। और साधु की साधना होती है, वह दुनिया का लफड़ा उसके साथ नहीं,
वो अपना साधना में लीन रहेगा, परमात्मा सब वहीं पहुंचाता रहेगा। जी पहुंचाते रहे। हाँ, पहुंचता रहेगा आपको खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ देखिए नींबू है, अभी नींबू 10 निकाले हैं, महात्मा लोग आए, शरबत बनाए, पी करके चले गए, इसका मुझको फल मिला। हाँ, मिला। और उस फल को हम प्रभु के दिए हुए फल को उस बगिया में छोड़ देंगे और सड़ जाएगा तो हमारा अधर्म हो जाएगा। आज जो इसको नहीं मानेगा वो खुद सड़ जाएगा। सही और कहता रहे कि हम बड़े बढ़िया भेषधारी हैं और बहुत बढ़िया उद्देश्य मेरा है, बहुत कुछ नहीं है। जी। ये तो आसुरी है। तुम्हारे कटार सब खत्म हो गए? हमारे कटहर थे, तब तक संतों को देते लेते थे। हम 2-4 बार ले गए। राम जी की इच्छा से कुछ पका भी कटहर, तो संत लोग आए तो जिनको मतलब प्रभु ने भेजा और उनकी सेवा जहाँ तक लगी वहाँ तक करते हैं, क्योंकि मेरा कुछ है ये नहीं। हम भी 2-4 बार ले गए, पके भी। अरे वो तो छोड़िए, आप ले गए तो बहुत से महात्मा ले गए। हाँ, कटहर है, हमारे यहाँ आंवला है, आम है। महाराज जी आंवला कितने पेड़ होंगे लगभग? 50 पेड़ होंगे लगभग। अच्छा। ये महाराज ये मदार है? हाँ, मदार है। अरे मदार भी तो है। मदार ये किस काम में आता है? ये मदार बहुत काम में आता है। मदार का फूल अगर है ऊपर और कोढ़ी है, अगर पेट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो तो उसका फूल ऊपर 3 तोड़ लीजिए। अच्छा। जो होता है। अच्छा। और उसको चबा लीजिए। चबा लेने से क्या होता है कि ये मदार अतड़ी को और पेट को सबको जो है, और इसमें कहीं दर्द भी होगा उसको भी समाप्त कर देने की क्षमता है इसके अंदर। नीचे की जड़ जो है, नुकसान तो नहीं करेगा। हाँ, नुकसान ये नुकसान नहीं करता है। जैसे ये कोई नुकसान करने वाली चीज नहीं है। प्रकृति में ईश्वर ने जो कुछ दिया है वो आपके लिए दिया है। अगर प्रकृति के खिलाफ आप करते हैं तो नुकसान कर भी करेगा। नहीं, जैसे माने वेदों में लिखा, उसमें आयुर्वेद में लिखा, उसके अनुसार खाओ, काहे नुकसान करेगा? अरे जो ही पाए वही खा लिए। हाँ। अब जैसे पेट भर चबाओगे तो आगे चुकेगा। बिना विचारे जो किए सो पाछे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होत हंसाए, चित्त में चैन नहीं आवे। हाँ, इसकी जड़ की आप जो चर्चा कर रहे थे, इसके जड़ की अवसर जड़ यह है कि इसके जड़ के अंदर गणेश जी का जीवन होता है। अच्छा अच्छा। इसमें बहुत मतलब पुराना अगर मिल जाए 2-4-5 बरस का, तो नीचे से जड़ जब निकालेंगे आप तो उसमें गणेश जी मिलेंगे। अच्छा। और जब गणेश जी मिलेंगे तो उसको ले करके अपने घर में पूजा कीजिए। ये बात अच्छा अच्छा। उसके बाद जड़ का बनाइए हमारे पास गणेश जी का मूर्ति। मूर्ति भी बनती है ना इसकी अच्छा अच्छा। जड़ों की। अरे इतना मोटा मोटा हो जाता है। हमारे यहाँ जंगलों में कई जगह है। हाँ, एक जगह में देखा इतना हाँ। मोटा था। हमारे यहाँ नहीं अरे जो देखी। जानेगा वही न कहेगा करेगा। तो इसका भी बहुत महत्व है। मान किसी को लीजिए- जैसे कहते दिनानी बुखार आता है, उसमें भी ये काम करता है क्या? हाँ, बुखार में भी काम करता है। अरे कोई- हमारा ये जो है, ये जो आप पौधा देख रहे हैं, इसको बुखार में जो है बना करके इसका किसका पौधा है महाराज जी? अब पीछिए कौन सा बुखार पौधा ठीक है? हो जाए। कौन सा पौधा है? ये कौन सा, यही था। अभी है कि नहीं? अभी नहीं है, कोई निकल गया है, कहीं होगा वो। हाँ। ये जंगल ना है, बहुत इसमें जड़ियाँ हैं, हाँ सही। लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन आते हैं लोग तो कुछ है जिसको हम लोग पहचानते हैं। जी। हमारे यहाँ एक जड़ी है, इसको ये 3 पत्ते की होती है, यही है, बहुत है, कहाँ पर है? यहीं पर है ये हुए। उसको खाने से उसका आप बनाएंगे जो है सब्जी, पकौड़ी बनाइए, सब्जी बनाइए। ये कहाँ, चलो पेट देखते को- हैं। पेट को जो है साफ कर देता है। चलो अभी चलते हैं, देखते हैं उसी को। उसके भी दर्शन करा दो। अरे देख लीजिएगा फिर भी। तो बहुत अच्छा महाराज जी सत्संग दिए, और काफ़ी महाराज जी का सत्संग भी हो गया है, और जो पूछना था पूछ भी लिए हैं। आप लोगों हाँ। की कृपा हो गई, हाँ, जो प्रभु से- ने भेज दिया, दर्शन हो गया। से- हमारा यही तपस्या का सफलता है। ये महाराज जी बम्बूल का जो है पत्ती होती, क्या बोलते हैं उसको, फली होती, ये भी काम में आती है? हाँ, ये भी काम में आती है। ये किस में आती ये है? दूध जो है, गाय का दूध, इसका फली से जो है गाय को दूध प्राप्त होता है और ताकत भी होता है। ये इसकी खली भी मिलती है। हाँ फली। अब यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ कम है। जहाँ राजस्थान वगैरह में है वहाँ इसकी हाँ, फलियाँ जो वो- ज्यादा। हाँ। और दूसरी बात, ये रक्षक भी न है, हाँ ये रक्षा भी करता है। रक्षा करता मेड़ों पर लगा दीजिए, किसी जानवर को नुकसान करने के लिए नहीं आने देगा। कहेगा बस मैं खबर मेरा जो है यहाँ पा रहा है, हाँ जो तो- आप मत जाइए। तो ये रक्षक भी है। रक्षा।
तो महाराज जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, वो बहुत अच्छे जो है आप लोगों को सत्संग दिए। आज हम भी महाराज जी के चरणों में शीश नवाते हैं। मानव धर्म प्रसार की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, परमहंस श्री राम मंगलदास जी की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, अनसुईया जी की जय, मंदाकिनी जी की जय, कामतानाथ जी की जय, संपूर्ण चित्रकूट धाम की जय, मदगेंद्र स्वामी की जय। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक हमारा और वीडियो वो है चैनल है, उसका नाम है चित्रकूट यात्रा, उसको भी कभी कभी आप लोग लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें। अब जो है अगला वीडियो फिर कभी महाराज जी का सत्संग करेंगे और महाराज जी का रोटी वोटी महाराज बनाने के समय रोटी वोटी बनाएंगे, कुछ करेंगे। रोटी वोटी बनती है हमारे यहाँ ना, संत आते हैं उनके लिए, भाई बाहर से आते हैं उनके लिए कुछ भोजन चाहिए ना। हाँ, ये सेवा हमारे यहाँ चलती है ना, मानव सेवा जो है। नहीं, हाँ सेवा तो चल। हाँ, तो बन रही है रोटी। अभी हम लोग जाएंगे ऊपर, जो है कुछ संत लोग आए हैं हमारी सुदामा कुटी गुरु आश्रम है, सुदामा कुटी, उसमें आज भंडारा है। अच्छा, तो हम भी लोगों को निमंत्रण मिला है। अच्छा, तो हम भी लोग जाएंगे, लेकिन यहाँ भोजन भंडारा बनेगा, इसलिए कि हमारा बाहर से कोई साधु आ जाएगा तो कहाँ जाएगा। नहीं, ठाकुर जी का भोग भी तो लगेगा। ठाकुर जी का भोग तो जरूरी अभी है। 2-4 महात्मा सब तो जाएंगे नहीं। हाँ, सब जाएंगे नहीं। इस समय महंत जी कहेंगे, हैं? महंत जी कहेंगे। महंत जी भी गए हैं, उधर ही कहीं मीटिंग उटिंग है। अब उनको महंत का एक काम नहीं है, महंत अपना काम लगा दिया, उसको चारों तरफ से इसकी कैसे रक्षा होगी, कैसे हमारा धर्म चलेगा, अब इसका काम उनके जिम्मे है। रोटी बनाना उनका काम नहीं है, रोटी वो बनाएंगे तो हम क्या करेंगे। नहीं, ये तो हमारे यहाँ पूछ दिए थे पुलिस वाले की एसपी से पूछो और डीएम से पूछो। तो मैंने कहा भाई 7 विभाग उनका है, तो कहाँ गाँव ड्यूटी करते हैं, तुम अधिकारी हो तो बतलाओ। तो उनसे मैंने पूछा तो थाना खाली हो गया। तो ऐसा जो है मत कीजिए, तो जिसका जो काम है वही करेगा। तो महाराज जी बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं और महाराज जी का दोबारा फिर कभी सत्संग लाएंगे और इस तरह से थोड़ा जंगल वंगल दिखा दो। नहीं, जंगल देखिए, ये तो